कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें दिखाया गया था कि जापान की नालियां भी इतनी साफ हैं कि उसमें रंग बिरंगी खूबसूरत मछलियां तैरती हुई नजर आ जाती हैं। जापान की साफ सफाई देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। यहाँ की सड़कों पर ढूंढने से भी आपको कूड़ा नजर नहीं आएगा, लेकिन आखिर क्या वजह है जो जापान इतना साफ सुथरा है? जापान में ऐसी कौन सी खास बात है जो इसे दुनिया के सबसे साफ सुथरे देशों में शुमार करती है? इतनी अधिक आबादी होने के बावजूद भी जापान के शहर गंदे नजर क्यों नहीं आते? इसके बारे में आज की वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। जापान की आबादी 12.5 करोड़ से भी अधिक है और इतनी आबादी के बावजूद जापान में जो साफ सफाई देखने को मिलती है वो दुनिया के अन्य किसी देश में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि जापान की सड़कें यूरोपीय देशों से भी साफ नजर आती हैं। जापान न सिर्फ टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया के सामने मिसाल पेश करता है, बल्कि स्वच्छता के मामले में भी जापान का कोई मुकाबला नहीं। जापान का रिसाइकल और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम काफी कमाल का है। सड़कों पर जगह जगह आपको डस्टबिन रखे हुए नजर आ जाएंगे और कोई भी जगह ऐसी नहीं होगी जहां सिर्फ एक डस्टबिन रखा होगा। जापान में पब्लिक प्लेसेस पर कई तरह के डस्टबिन रखे होते हैं जिनमें लोग खाने का कूड़ा अलग और बिना खाने का कूड़ा अलग डालते हैं। जिस कूड़े को जलाया जा सकता है उसे अलग डस्टबिन में डालते हैं और जिसे नहीं जलाया जा सकता उसे अलग डस्टबिन में डाला जाता है। ऐसा ही रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट के साथ भी किया जाता है। सभी डस्टबिन के ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि किस तरह डस्टबिन में कौन सा कूड़ा डालना है। हमारे देश में सभी डस्टबिन अक्सर खुले पड़े रहते हैं जहां से कूड़ा दिन भर उड़ता रहता है, लेकिन जापान के डस्टबिन पूरी तरह बंद रहते हैं। चाहे कितनी ही आंधी तूफान आ जाए, इन डस्टबिन में से कूड़ा उठकर बाहर नहीं जा सकता और ना ही कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर ये कूड़ा फैलाकर गंदगी करते हैं। जापान में गीला कूड़ा उठाने के लिए हफ्ते में 2 बार म्युनिसिपल डिपार्टमेंट की गाड़ी आती है और सूखा कूड़ा हफ्ते में 1 बार उठाया जाता है। जापान में विस्की की बोतल्स अलग सेक्शन में डाली जाती है और उसका ढक्कन अलग डस्टबिन में डाला जाता है, क्योंकि एक बोतल कांच की होती है और ढक्कन प्लास्टिक का। ये दोनों चीजें एक साथ रिसाइकिल नहीं हो सकती। डस्टबिन में आपको एक भी ऐसी बोतल नजर नहीं आएगी जिसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ हो। जापान में जगह जगह रिसाइकल स्टोर भी बने हुए हैं जहां केवल रिसाइकल वेस्ट से बने हुए प्रोडक्ट्स ही बेचे जाते हैं। हमारे देश में लोग कूड़ा फेंकते हैं, लेकिन जापान में कूड़ा भी फेंका नहीं जाता बल्कि रखा जाता है। सभी पब्लिक प्लेसेस जैसे पार्क्स, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन और मार्केट में डस्टबिन लगे रहते हैं और उनकी सफाई रोजाना की जाती है। म्युनिसिपल डिपार्टमेंट की गाड़ी लोगों के घरों से भी कचरा रोजाना कलेक्ट करती है या फिर लोग घर के पास नजदीकी डस्टबिन में ही कूड़ा फेंक कर आते हैं। कूड़ा भी एक ही पन्ने में नहीं बांधा जाता बल्कि कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग कूड़े को बांधा जाता है, जिससे कूड़ा रिसाइकिल करने में काफी आसानी हो जाती है और उन कूड़ों को उठाने के लिए भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की गाड़ियां आती है। जापान के लोग काफी सिंसियर और डिसिप्लिन में रहते हैं। वे रूल्स फॉलो करना बहुत अच्छे से जानते हैं। बचपन से ही जापान में बच्चों को साफ सफाई की अहमियत के बारे में समझाना शुरू कर दिया जाता है। किंडरगार्टन स्कूल से ही बच्चों को सफाई की ट्रेनिंग दी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के स्कूलों में सफाई कर्मचारी नहीं होते, बल्कि स्कूल खत्म होने के बाद कुछ देर रुककर बच्चों को ही पूरे स्कूल की सफाई करनी पड़ती है। हालांकि टॉयलेट साफ करने के लिए कर्मचारी होते हैं, लेकिन कई बार पनिशमेंट के तौर पर बच्चों को टॉयलेट साफ करने की सजा भी दी जाती है। हफ्ते में एक दिन बच्चों को स्कूल का प्लेग्राउंड और पूरा एरिया साफ करना पड़ता है। यहाँ तक कि स्कूल के आसपास का इलाका भी बच्चों से साफ कराया जाता है। बच्चे जानते हैं कि वे जो भी कूड़ा फैलाएंगे उसे बाद में उन्हें ही साफ करना पड़ेगा, इसीलिए सभी बच्चे खुद से कूड़ा नहीं फैलाते। यहाँ तक कि जापान के स्कूलों में बच्चों को बाहर के जूते पहनने की अनुमति नहीं होती। बच्चे घर से जूते पहनकर आते हैं और स्कूल आकर जूते बदलते हैं, जिससे बाहर की गंदगी स्कूल में न आ पाए। बचपन से ही जो शिक्षा बच्चों को दी जाती है वो बड़े होने तक उस पर अमल करते हैं। सभी लोग रोजाना घर के अंदर की और घर के बाहर की सफाई करते हैं और सारा कूड़ा उठाकर उसे थैली में बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि जो लोग सुबह अपनी दुकान खोलने के लिए जाते हैं वे दुकान खोलने से पहले बाहर के अच्छे से साफ सफाई करते हैं और अधिकांश लोग झाड़ू लगाने के बाद पानी से भी सड़कों की धुलाई करते हैं, जिससे सड़कें साफ नजर आती हैं। जापान में जगह जगह वेंडिंग मशीन्स लगी नजर आ जाएगी, जिनसे कैन, जूस और स्नैक्स आदि खरीदा जा सकता है। जूस पीने के बाद खाली कैन को जापान के लोग इधर उधर नहीं फेंकते, बल्कि वेंडिंग मशीन के बराबर में ही एक डस्टबिन रखा होता है जो स्पेशली कैन के लिए रखा होता है। इस डस्टबिन में कुछ और सामान नहीं डाला जा सकता। कैंस को रिसाइकिल करने के लिए ये डस्टबिन लगाए गए हैं। जापान में कई सोशल ग्रुप्स बने हुए हैं जो लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का काम करते हैं और अपने शहर और देश को साफ बनाने में योगदान देते हैं। जापान के बीचेस भी काफी साफ सुथरे होते हैं और यदि उन पर गंदगी होती है तो स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने वाली संस्थाओं से जुड़े सदस्य हफ्ते में या महीने में एक दिन सभी बीच की सफाई की जिम्मेदारी लेते हैं। अक्सर जब भी स्टेडियम्स में मैच होते हैं तो दर्शक ढेर सारी गंदगी कर जाते हैं। जूस,
जूस, स्नैक्स, पानी की खाली बोतलें लोग स्टेडियम में ही छूट जाते हैं और मैच खत्म होते ही अपने घर की ओर रवाना होने लगते हैं। लेकिन जापान के स्टेडियम्स में जब भी कोई मैच होता है तो मैच खत्म होने के बाद दर्शक स्टेडियम से सारा कूड़ा इकट्ठा करते हैं, उन्हें डस्टबिन में डालने के बाद ही घर जाते हैं। जापान में जब भी किसी एरिया में कोई नई फैमिली रहने के लिए आती है तो उस फैमिली को सोसाइटी के लोग मिलकर साफ सफाई के नियम समझाते हैं। कूड़े की गाड़ी किस टाइम आएगी, किस तरह से घर की और आसपास की सफाई करनी है, इसके बारे में नए लोगों को पूरी तरह गाइड किया जाता है। यहाँ तक कि कोई विदेशी नागरिक यदि जापान में नौकरी के लिए जाता है तो उसे भी साफ सफाई के बारे में समझाया जाता है। जापान के लोग टॉयलेट में सोल्यूबल टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं। जापान की बस और बुलेट ट्रेन जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुछ भी खाना पीना मना होता है, जिस कारण रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप्स पर बिल्कुल भी गंदगी नजर नहीं आती। जापान की नदियों का पानी भी बहुत साफ होता है। अधिकतर नदियाँ चूने पत्थर के चट्टानों से टकराकर नीचे तक आती हैं और चूना कुदरती तौर पर पानी को साफ करने का काम करता है। जापान के लोग साबुन भी इको फ्रेंडली इस्तेमाल करते हैं, जिससे साबुन के पानी से पर्यावरण को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो। जापान की सड़कों पर भी दुनिया के अन्य देशों की तरह मैन होल्स और गटर के ढक्कन लगे होते हैं, लेकिन वे आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि मेन होल्स के ऊपर खूबसूरत पेंटिंग्स और डिजाइन बना दिए जाते हैं, जिससे वे दिखने में आकर्षक लगते हैं। जापान में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बहुत अधिक है। बौद्ध धर्म से जुड़े लोग भी स्वच्छता के प्रति काफी सजग रहते हैं, क्योंकि मेडिटेशन बौद्ध धर्म का एक मूल अंग है और साफ सुथरी जगह पर ही शांति के साथ ध्यान लगाया जा सकता है। जापान के मंदिर और उनके आसपास का इलाका भी बिल्कुल साफ और शांत रहता है। जापान में इतनी अधिक जनसंख्या होने के बावजूद ग्रीनरी की कोई कमी नहीं है। हरी भरी जगहों पर गंदगी वैसे भी स्वाभाविक तौर पर कम नजर आती है। एक जगह पर जितनी ज्यादा साफ सफाई होगी उतनी ही कम बीमारियां वहाँ पैदा होंगी। शायद यही वजह है कि जापान के लोग दुनिया में सबसे अधिक समय पर जीवित रहते हैं। जापान के लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 84 इयर्स के आसपास है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। यदि भारत के नागरिक अपना कर्तव्य समझें तो भारत भी आने वाले कुछ समय में जापान की तरह साफ हो सकता है। लेकिन हमारे देश में साफ सफाई सोशल मीडिया पर और पोस्टर्स पर ज्यादा नजर आती है। अपने घर के साथ साथ अपने शहर और देश को साफ रखना भी हमारा परम कर्तव्य है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जापान से हम इंडियंस को क्या क्या सीखने की जरूरत है, आपने इस वीडियो से क्या सीखा, कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।